ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी उन तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन दोनों बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, चिंटू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छिपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छिपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी चिंटू चिढ़ा वहाँ आता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकलती। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज होने से चिंटू वापस आता है। टुनटुनी बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझू ना कि अंडे से बेटी निकली है? नहीं जी नहीं, ये आंसू तो खुशी के आंसू है। अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा अपने बेटे को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियाँ कैसी होगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान न पहुँचा दे। मैं उनको देख आती हूँ। तभी जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। चिंटू जी, मुझे माफ करना, मैंने इन बेटियों को आपसे छिपाकर पाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? पिताजी, कुछ कीजिए ना, पिताजी, माँ को अस्पताल ले जाइए, जल्दी करिए पिताजी। तभी चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए पिताजी? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। क्या हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? पिताजी, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोईं। तभी चिंटू चिढ़ा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है, मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया चिंटू को लड़की दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं,
अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज जमा करने में ही रह जाऊंगी। मैं कभी अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो टिकी चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। बेटा चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनुष्य चिड़ियाएं हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेंगी। नहीं पिताजी नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे, हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो टिकी, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा दूसरे जंगल में चला जाता है और वह टिकी चिड़िया से शादी कर लेता है। इधर दोनों बेटियां दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें इस शिकारी से बचा सके। तभी शिकारी पक्षी घूमता हुआ बच्चों के पास पहुँचता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी? उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई है। वो देखो पीछे, उधर से आ रही है हमारी माँ। चलो पिंकी, शिकारी हमें अभी नहीं देख रहा, जल्दी से भागो यहाँ से। इस तरह शिकारी पक्षी का ध्यान भटकाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मोनी बहन, हम उस शिकारी से तो बच गए, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अब घर नहीं रहा। हम इस सर्दी में कैसे रहेंगे? दोनों बच्चे बेचारे ठिठुरते हुए सर्दी से बचने के लिए पेड़ के पत्तों की आड़ में बैठ जाया करते थे, लेकिन इस सर्दी को वे सह नहीं पा रहे थे। मोनी बहन, लगता है ये सर्दी खत्म होने से पहले ही हम इस सर्दी से मर जाएंगे। अब तो हमारे पास हमारे माँ बाप भी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर। रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक बार ही अपनी जान दे दे। सही कहती हो बहन, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। चलो हम किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तभी वे दोनों कुएं के पास जाती है। भगवान हमें माफ करना, हम छोटी बच्चियां हैं, हम अपने माँ बाप के बगैर नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ भी जिंदा हूँ। माँ आप जिंदा हो? इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और आज दिखाई दी तो इस हालत में। माँ अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना माँ। नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। तभी टुनटुनी अपनी बेटियों को अपने साथ ले आती है और तीनों साथ में रहने लगते हैं। उधर चिंटू चिढ़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वह बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी टिकी उसकी बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी। बुढ़े, शादी से पहले तो तूने कहा था कि तू मुझे बहुत खुश रखेगा। तू मुझे खुश क्या रखता, तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने, तू तो मेरे लिए मर गया। इतना बोलकर टिकी चिड़िया चिंटू के बेटे को लेकर उसी बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, मेरे पति की तो मौत हो गई, इसलिए मुझे इस बच्चे को पालने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप मेरी दूसरी शादी करा दो। बूढ़ी चिड़िया टिकी की शादी कौवे से करवा देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही टिकी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अगर तू पहले से ही बीमार थी तो तूने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बीमार चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तू इस बेटे को लेकर यहाँ से निकल जा, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। तभी चिंटू का बेटा और टिकी दोनों जंगल में रहने लगते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को बीमारी में छोड़कर बहुत गलत किया था। मैं मरने से पहले एक बार उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं पिताजी अब जिंदा भी होंगे या नहीं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी एक बार हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। बीमार टिकी किसी तरह चिंटू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह बीमार होने की वजह से बार बार आराम कर रही थी। तभी वह टुनटुनी के घोंसले के पास भी आराम करने के लिए रुकी। क्या हुआ बहन, तुम बीमार लग रही हो? तभी टिकी ने उसे सारी बात बताई। टिकी जान गई थी कि चिंटू की पहली पत्नी टुनटुनी थी
और टुनटुनी को भी पता चल गया था कि चिंटू ने दूसरी शादी टिकी से ही की थी। तभी सभी चिंटू को ढूंढते हुए चिंटू के पास पहुँचे। चिंटू एक पेड़ के पास उदास बैठा हुआ था। तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो ना? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया था, मुझे माफ कर दो। आप माफी न मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर रहेंगे। चिंटू जी, मैंने आपके बीमार होने पर आपको छोड़ दिया था, मुझे माफ कर देना चिंटू जी। इतना बोलकर टिकी चिड़िया की मौत हो गई। फिर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी और उनके बच्चे साथ में रहने लगे।